अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। आत्मचिंतन करने से वैराग होता है। ओह, कैसा आश्चर्य है कि शरीर को मैंने अपना माना है, किंतु शरीर ने मुझे अपना नहीं माना है, क्योंकि जब से यह जन्म लिया तब से आज तक अपनी दिशा में जा ही रहा है। शिशु था, फिर किशोरावस्था को प्राप्त हुआ, फिर युवावस्था को प्राप्त हो गया, अब वयस्क होगा, वृद्ध होगा और मर जाएगा। मैं इसके भूख की, प्यास की चिंता करता रहा, सोने जागने की चिंता करता रहा, जबकि इसके लिए इसके साथ ही इस मायामय जगत में व्यवस्था भी आई। अन्न की, जल की, नींद की तथा जागने की व्यवस्था स्वाभाविक ही है, किंतु मूर्खता कैसी रही कि दिखाई पड़ रहा है अपने आप, और मैं कहता हूँ कि मुझे दिखाई पड़ रहा है। यदि मुझे दिखाई पड़ता तो मैं नहीं देखता, परंतु मेरे न चाहने पर भी दिखाई पड़ रहा है, न चाहने पर भी सुनाई पड़ रहा है, किंतु मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, ऐसी समझ कैसी मूर्खता है। सभी दृश्यमान जगत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। चलचित्र स्थल में बैठे दर्शक हंसते हैं, रोते हैं, जबकि वहाँ कुछ भी सत्य नहीं होता, वही कैसेट घुमा दिया जाता है बार बार। वैसे ही यहाँ पर चलचित्र जैसा ही है और कुछ नहीं है, फिर भी मैंने इसको अपना मान लिया था। कैसी मूर्खता है, छी, धिक्कार है। जिस शरीर को माँ माना था वह कुष्ठ रोग होने पर मेरे शरीर को त्याग देगी, अथवा उस माँ को कुष्ठ होने पर यह शरीर उसे त्याग देगा। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सभी जब तक उनका स्वार्थ पूरा होगा तभी तक एक दूसरे को प्यार करेंगे। जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो कोई किसी को प्यार नहीं करेगा। यह क्रिया स्वाभाविक है। अरे, मृत्यु की तरफ जा ही रहा है, शरीर तो इसको बचाने का कोई क्या प्रयत्न करेगा? शरीर तो इसको बचाने का कोई क्या प्रयत्न करेगा? बचपन से जवान बिना चिंता के, बिना प्रयास के हो गया और बुढ़ापे की तरफ जा ही रहा है। आप कहते हैं कि मैं स्वप्न में सब मैं ही बना हुआ हूँ, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी अध्यक्षता में यह शरीर सोता है। तब चित्त में वासनाएं उठती हैं, यद्यपि वे सभी वासनाएं निर्गुण होने से दृष्टा रूप हैं, किंतु यह प्रतीत नहीं होता कि मैं सब कुछ बना हुआ हूँ। यह जागने के बाद प्रतीत होता है, पर यदि यह अनुभव हो जाए कि अरे, यह तो स्वप्न है, मेरा शरीर तो सोया हुआ है, तब वहाँ भी दृष्टा रूपता प्रकट होगी। अतः स्वप्न जगत के लिए जागृत अवस्था में ऐसे विचार करना होगा कि कैसा आश्चर्य है। इस शरीर को मानने वाला अपना मानेगा, रजोगुण अपना मानेगा, सतोगुण अपना मानेगा, तमोगुण अपना मानेगा। तमोगुण कहता है कि मैं सो रहा हूँ, रजोगुण कहता है कि मैं ऐसा किया वैसा किया, तो सपने में भी वह ऐसा किया वैसा किया ऐसा विचार आएगा। जागृत अवस्था में सतोगुण है तो सतोगुण वहाँ भी कल्पना करता है कि गंगा जी में स्नान करता है, शंकर जी की पूजा करता है। ओहो, क्या आश्चर्य है। दृष्टा की तो अध्यक्षता वहाँ पर भी है, किंतु वासनाएं अपना काम कर रही हैं, जबकि वे भी दृष्टा हैं, निर्गुण हैं। दृष्टा से वासनाएं प्रकट होकर दृष्टा में विलीन हो जाती हैं। जैसे पृथ्वी से पेड़ पौधे प्रकट होकर पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं, पृथ्वी को कोई उनसे लेना देना नहीं है। जल यह नहीं कहता कि मेरे से मछलियाँ प्रकट हो रही हैं, मेरे में है, वह जल अपने आप में समशांत है। इसी प्रकार मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म से यह निर्गुण मायामय प्रपंच सगुण जैसा दिखाई दे रहा है, चलचित्र जैसा दिखाई पड़ रहा है,
पर इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। शरीर से संन्यास लेना है, इंद्रियों से संन्यास लेना है, विचारों से संन्यास लेना है, चित्त से संन्यास लेना है, सात्विक राजस एवं तामस विचारों से संन्यास लेना है, और गुरु के विचार से चिंतन करना है। ये दो बातें हो गई। जब आप जान जाएंगे कि सब कुछ माया है तो किससे प्रेम करेंगे, किससे मोह होगा आपको। परम साक्षी रूप से जड़ भरत जब तांत्रिकों के सामने खड़े हैं और तांत्रिकों को देवी मार देती है तो वहाँ भी वे परम साक्षी रूप ही रहते हैं। सपने में परम साक्षी रूप ही रहते हैं। वे तांत्रिकों को और शरीर को तथा प्रकट होकर तांत्रिकों का वध करने वाली देवी को देख रहे हैं। देवी ने अपना काम किया और अंतर्धान हो गई। वैसे ही यह शरीर अंतर्धान होता है। नैव किंचित करोमीति। भगवान कहते हैं साक्षी आत्मा ही तत्वविद है। ऐसी जिसको बात समझ में आ गई वह सदा याद रखे कि दिखाई पड़ रहा है वासना को, मुझे नहीं, क्योंकि मैं दो आँखों वाला नहीं हूँ। मैं सर्वत्र आँख वाला हूँ। दो कानों वाला नहीं, सर्वत्र कान वाला हूँ। दो हाथ पाँव वाला नहीं, सर्वत्र हाथ पाँव वाला हूँ। अतः मुझे अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। इसके लिए जब तक साक्षी नहीं होऊंगा तब तक ऐसा नहीं हो सकेगा। इसके लिए जब तक साक्षी नहीं होऊंगा तब तक ऐसा नहीं हो सकेगा। जब तक यम नियम में शरीर को नहीं रखूंगा तब तक मुझे आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं होगी और सर्व व्यापकता नहीं आएगी। अपनी सर्वत्र देखने वाली आँख नहीं मिलेगी, सर्वत्र से सुनाई पड़ने वाला कान नहीं मिलेगा। यह बात जिसको समझ में आ गई भली भांति कि मैं साक्षी हूँ, तो केवल वह सदा साक्षी रहेगा। बिना चिंतन का तो शरीर का ही साक्षी रहेगा, किंतु आत्मचिंतन से सबका साक्षी हो जाएगा, सबका साक्षी हो जाएगा। अखंड आत्मचिंतन हो जाए, पहले आत्मचिंतन सिद्ध हो जाए, साक्षीपना सदा सर्वदा के लिए आ जाए। जब प्रवृत्ति समाप्त हो गई, अब कोई प्रवृत्ति नहीं रही, तो शरीर के लिए कुछ क्या करेगा, क्योंकि साक्षी स्वरूपता प्राणायाम से सिद्ध होगी नहीं, ध्यान से सिद्ध होगी नहीं, नियम बनाने से सिद्ध होगी नहीं, क्योंकि यह क्रिया से सिद्ध नहीं होती है। वह तो सद्गुरु के द्वारा जो आत्मचिंतन है और प्रयोग है, उससे वह साक्षी स्वरूपता सिद्ध होगी। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आसन से बैठकर तो सतोगुण बढ़ जाएगा और लेटकर तो नींद ही आ जाएगी। अतः सुखपूर्वक जिसका जैसे चिंतन हो सके वह वैसे ही चिंतन करे, चिंतन का त्याग न करे, अखंड बनावे चिंतन को, अखंड बनावे चिंतन को। जब आप सांसारिक विचारों को आत्मचिंतन से त्याग देंगे तो जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाल देने पर दोनों कांटे व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार एक समय ऐसा आएगा कि आत्मचिंतन से भी आपको लेना देना नहीं रहेगा। साक्षीपना की सिद्धि हो जाएगी। खड़े हुए, बैठे हुए और लेटकर भी साक्षीपना बना रहेगा। इसमें नींद ही बाधा है। सतोगुणी ध्यान लगेगा तो विचार रुक जाएगा और तमोगुण में नींद आएगी तो फिर रुक जाएगा। इसमें एकांत अति आवश्यक है। कहता है महाराज कि महाराज जब गुरुदेव के पास रहता था तो गुरुदेव के पास एकांत की आवश्यकता नहीं रहती थी, क्योंकि वहाँ सहज ही आत्मचिंतन होता रहता था। वहाँ पर तो प्रयोग हो ही रहा है, किंतु यदि सद्गुरु की सेवा में साथ नहीं है तो आत्मचिंतन की अखंड धारा से सिद्ध करे साक्षी बना। अतः जिसकी सामर्थ्य है वह अकेला भी रह सकता है मस्ती से। इसी से तो अज्ञात होकर परिव्राजक होने की बात कही गई है, परिव्राजक होने की बात कही गई है। महाराज को यदि आत्मचिंतन सिद्ध करना होता तो महाराज को कोई पेड़ दिखाई पड़ना चाहिए जहाँ अकेले रह सके और अखंड आत्मचिंतन कर साक्षी भाव में स्थित
रहे, अखंड आत्मचिंतन कर साक्षी भाव में स्थित रहे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो आत्मचिंतन के द्वारा कैसे वैराग होता है शरीर से, और वैराग होने के बाद जब हम यम नियम का संपूर्णता से पालन करते हैं, सद्गुरु के सिद्धांत में प्रतिष्ठित रहते हैं, तो कैसे साक्षी स्वरूप में प्रवेश मिलता है और साक्षी स्वरूपता की सिद्धि होने लगती है। इसके संदर्भ में आत्मचिंतन के आत्मदर्शन नामक ग्रंथ जो गुरुदेव द्वारा रचित है, प्रथम भाग के द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।